दिमाग में हमेशा लोग बॉडी से पहले अपने माइंड से हार जाते हैं, यही जीवन में होता है। इसलिए जब आप फिटनेस जर्नी की शुरुआत करते हैं तो यह आपको 3 बड़ी बातें सिखाती है और वो बातें आपके जीवन में बदलाव लेकर आती है और आपको हारने नहीं देती। पहला, रिजल्ट हमेशा पेशेंस से ही आता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप जिम गए और आपके 6 पैक बन गए, इसके लिए आपको हो सकता है 1 साल का इंतजार करना पड़े और फिर पेशेंस खुद ब खुद आपके लिए रिजल्ट ले आएगा। दूसरी बड़ी बात, फेलियर मतलब प्रोग्रेस होता है। जिम में भी अगर आप हर सेट में गिरोगे, इसका मतलब है कि आप प्रोग्रेस की ओर जा रहे हो और हो सकता है आज अगर आप 10 किलो वजन ही उठा पा रहे हो तो हो सकता है कि कल आप 10.5 किलो उठा पाओ। तीसरी बड़ी बात है, खुद से तुलना करना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। ये नहीं कि इंस्टाग्राम पर किसी की प्रोफाइल देखकर सोच रहे अरे इसकी तो 3 महीने में ही बॉडी बन गई, हो सकता है आपकी 6 महीने में बने। उसकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है। तो ये बातें जीवन में आप हमेशा ध्यान रखें, तो आप दिमाग से भी नहीं हारेंगे और बॉडी से भी नहीं हारेंगे। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जयपुर, मैं हूँ आपके साथ शिखा शर्मा। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन सेहत और खबर है साथ साथ है में। फिलहाल हम मौजूद है मानसरोवर स्थित इन्फिनिटी क्लब जिम में। हमारी कोशिश इस बुलेटिन के माध्यम से यही है कि आप फिट रहें, आप हिट रहें और आपकी फिटनेस जर्नी की शुरुआत हो जाए। आज के दिन की शुरुआत करेंगे, पहले आपको बताएंगे बड़ी हैपनिंग्स, फिर बात करेंगे फिटनेस को लेकर की भी। सबसे पहले आपको बताते हैं आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा की प्रस्तावित कार्यक्रम क्या क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक SMS इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम है। क्या कार्यक्रम है बताते हैं आपको। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजन है। मुख्यमंत्री प्रदेश स्तरीय समरसता संकल्प सभा में शिरकत करेंगे। तो बता दें आपको कि आज मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम में महत्वपूर्ण है कि सुबह 11 से लेकर के 1 बजे तक लगभग 2 घंटे तक SMS इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम है। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650वें जयंती उपलक्ष्य में आयोजन है। मुख्यमंत्री प्रदेश स्तरीय समरसता संकल्प सभा में शिरकत करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर भीलवाड़ा से है। भीलवाड़ा से क्या खबर है आपको बताते हैं। सदर थाना प्रभारी लोकपाल सिंह की कनपट्टी पर गोली लग गई, ये बड़ी जानकारी है। घर पर गोली लगने से गंभीर रूप से CI लोकपाल सिंह घायल हुए। वर्दी पहनते समय सर्विस रिवॉल्वर से अचानक गोली चलने की बात सामने आई। गोली कनपट्टी पर लगने के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। और फिर उसके बाद घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे अस्पताल। नाकाबंदी ड्यूटी पर जाने से पहले SI को कहा था गाड़ी तैयार रखने के लिए। घटना के लिए सभी पहलू की जांच हो रही है, तथ्य जुटा रही है पुलिस इस घटना को लेकर के। SP ने बताया कि गोली लगने से सिर में गंभीर चोट आई है और इलाज जारी है। तो आपको बता दें कि भीलवाड़ा से जो खबर है, सदर थाना प्रभारी लोकपाल सिंह की कनपट्टी पर गोली लगी है। घर पर गोली लगने से गंभीर रूप से CI घायल हुए। वर्दी पहनते समय प्राथमिक रूप से जितना जानकारी में आया है तो श्री लोकपाल सिंह जो सदर थाना इंचार्ज के रूप में पदस्थापित थे, उनको हेड इंजरी है गोली लगने के कारण। तो अपने प्राइवेट क्वार्टर्स में जो गोली लगने के कारण है उनकी जांच की जा रही है। अभी उनकी जो स्थिति है वो स्थिर है और उनको अग्रिम उपचार के लिए उदयपुर ने रेफर किया। थैंक यू। गंभीर अवस्था में CI साहब को हमारे यहाँ लेके आए थे। गोली सिर में लगी है, संभवतः आर-पार हो गई है। उसको न्यूरो सर्जन की आवश्यकता थी, इसके लिए उसको यहाँ राम सिन्हा हॉस्पिटल लाया गया ताकि अगर आवश्यकता हो तो इमीडिएटली ऑपरेशन किया जा सके। लेकिन उनकी स्थिति गंभीर होने से उन्हें अजमेर गीतांजलि हॉस्पिटल में रेफर किया गया। चलिए, जैसा कि हमने आपको जानकारी दी भीलवाड़ा से खबर को लेकर के गोली लगी और फिर इसमें पुलिस जो है साक्ष्य जुटा रही है पूरे मामले में। तो ये तो थी बड़ी हैपनिंग्स, बड़ी खबरें आज के प्रस्तावित कार्यक्रम। अब आपको सीधा बताएंगे फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार की खबरें। पहले बताएंगे डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर में प्रकाशित खबर, फिर बात करेंगे दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क में प्रकाशित खबरों को लेकर। चलिए शुरुआत करते हैं डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर के साथ। पहली प्रकाशित खबर क्या है, देखिए
Turbulence turns terrifying. An Air India flight from Phuket to the national capital faced mid-air turbulence and the aircraft suddenly lost 300 feet in altitude on Tuesday morning, leaving at least 15 people on board injured, including one cabin crew member who suffered severe injuries, according to the officials. तो एयर इंडिया की एक फ्लाइट जो कि फुकेट से देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जा रही थी, ये हादसे का शिकार हुई। किस लिहाज से? हवा में ही विमान जो है अचानक से तेज हवा के चलते 300 फीट तक नीचे आ गया। ऐसा होने से विमान में सवार जो 15 यात्री थे, जिनमें क्रू मेंबर भी बताया गया, वो गंभीर रूप से चोटिल हो गए। अस्पताल में उन्हें ले जाया गया और उनकी डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। कहा जा रहा है कि द नैरो बॉडी A320 एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग द फ्लाइट A12379 फ्रॉम Phuket लैंडेड सेफली एट द दिल्ली एयरपोर्ट एट अराउंड 11:30 AM. There were 134 passengers on board, sources said, and 8 crew members. कहा गया कि ये सब जो था वो हवा में और विमान में मौजूद यात्रियों के घायल होने के पीछे की वजह यही था कि खराब मौसम के चलते जब तेज हवा के संपर्क में विमान आया तो ऐसे में 300 फीट तक गिरा। बता दें कि जो विमान में सवार यात्री थे उन्हें 11:30 बजे सुरक्षित रूप से दिल्ली में लैंडिंग उनकी हुई और इस घटना को लेकर अब आगे मामले में जांच पड़ताल की बात भी की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। मंगल मिलन hails India's rise in global sports event. BJP leaders on Tuesday said NDA parliamentary party's weekly Mangal Milan meeting focused on employment generation, economic growth and youth empowerment, with presentation highlighting India's progress under central government over past decades. तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं की बैठक, साप्ताहिक समीक्षा बैठक मंगल मिलन जो है वो आयोजित की गई और मंगल मिलन की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इसमें गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी रही, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे और अन्य सांसदों की भी मौजूदगी रही। इसमें साफ तौर पर फोकस था आर्थिक विकास को लेकर के, युवा सशक्तिकरण को लेकर के इस बैठक में और आर्थिक विकास के साथ साथ यूथ एम्पावरमेंट पर भी इस बैठक में फोकस रहा। इस बैठक के बाद ये भी कहा गया, जो विपक्ष है उस पर निशाना साधा गया। कहा कि विपक्ष जो है युवा और जो मुद्दे हैं उन्हें लेकर के चर्चा नहीं होने देना चाहता। राजनीति के लिहाज से अब विपक्ष केवल मुद्दों की बात कर रहा है पर उन पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। इस तरह की बातें भी कही गई मौजूदा मानसून सत्र में जिस तरह की स्थितियां बनी हैं उसके दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। इंडिया ब्रॉट बैक 274 fugitives from 36 nations between 2019 to 2026 MHA. India has brought back 274 criminals from 36 countries between 2019 July 2026 as a part of an intensified effort to bring offenders hiding abroad to justice, the MHA said Tuesday. तो गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि जो अब्रॉड में यानी कि जो विदेशों में जाकर के अपराधी छिपे हैं, जो भगोड़े हैं, उन्हें लाने का कार्य 2019 से लेकर के 2026 तक किया गया है। कहा गया कि 36 ऐसे देश थे जिनसे 274 भगोड़े अपराधियों को लाया गया है हमारे देश में। द मिनिस्ट्री एट्रीब्यूटेड अचीवमेंट टू स्ट्रॉन्गर लीगल फ्रेमवर्क, क्लोजर इंटरनेशनल कॉपरेशन, कोऑर्डिनेटेड एक्शन अमंग एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन इन्वेस्टिगेशन अंडर लीडरशिप ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री के नेतृत्व को लेकर इसकी में सराहना की गई। कहा गया कि उनके योगदान, उनके नेतृत्व के बलबूते ऐसा हो पाया क्योंकि सरकार जो है वो अपराधियों में भय और कानून को लेकर के किसी भी तरह से कोताही बरतने के लिए तैयार नहीं है और अपराधियों को लगातार देश में लाया जा रहा है। और हालांकि कहा गया कि ये सब इंटेलिजेंस के माध्यम से, तकनीक के सहारे हो पाया। लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे दें अगली खबर को लेकर के। क्या है अगली खबर? सीएम भजनलाल शर्मा क्लियर्स ₹2,101 crore from road projects. Under the leadership of CM Bhajanlal Sharma, Rajasthan continues to strengthen its road network, accelerate infrastructure development in a major step towards improving road infrastructure. The state government has approved projects that are expected to open new avenues for development and further boost the state growth in line with the budget 2026 announcement. तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से जो 2101
करोड़ के प्रोजेक्ट्स थे सड़क से जुड़े, खासतौर पर सड़क परियोजनाओं से जुड़े, उसे क्लियरिटी मिल गई है, उसे मंजूरी मिल गई है। 2000 जो बजट आया था, इस बजट में भी इन्हें लेकर के पहले से ही प्रावधानों की बात हो रही थी और इन बजट में जिस तरह से सरकार की मंशा थी, अब वो धरातल पर उतारने की तैयारी में पूरी तरह से बुनियादी सुविधाओं पर फोकस है और ऐसे में सड़क परियोजनाओं के लिए 2101 करोड़ की जो परियोजना है उसे मंजूरी मिल गई। चलिए, ये तो थी फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित डेली न्यूज़पेपर में प्रकाशित खबर। अब हम बात करेंगे दैनिक इंडिया अखबार सच विवरण में प्रकाशित खबर। चलिए आइए आपको बताते हैं पहली प्रकाशित खबर क्या है। सरकार ने मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। क्या है पूरी खबर जानते हैं। केंद्र सरकार ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा की वैश्विक टीम को 5 और 6 अगस्त को नई दिल्ली में तलब किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कंपनी की कंटेंट मॉडरेशन प्रणाली चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल पर नियंत्रण में कथित चूक, एआई से तैयार फर्जी सामग्री और प्रमुख नेताओं और वीआईपी के सत्यापित खातों पर हुई गलत कार्रवाई जैसे मुद्दों पर जवाब मांगेगा और ऐसे में ग्लोबल टीम को तलब किया गया है। मोदी की पोस्ट हटाने समेत कंटेंट मॉडरेशन पर मेटा से आज और कल पूछताछ होगी। ऐसा क्यों किया गया, इस पर पैनी नजर है सरकार की भी और ऐसे में सवाल जवाब अब किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। नदियां बचाएं, स्थायी समाधान लाइए। सुप्रीम कोर्ट ने दिया 20 सूत्रीय समाधान योजना बनाने का सुझाव। पूरी खबर जानते हैं। राजस्थान की जोजरी, बांडी और लूणी नदियों में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गंभीर चिंता जताते हुए राज्य सरकार से स्थायी समाधान के लिए 20 सूत्री कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा है। अदालत ने संकेत दिए कि यदि जरूरत पड़े तो नदी किनारे स्थित औद्योगिक इकाइयों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करने जैसे कदम उठाए जाए, इस पर विचार हो। न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ जाजेरी नदी में प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी। अदालत ने कहा कि समस्या को केवल अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी समाधान होना चाहिए और ऐसे में 20 सूत्रीय समाधान योजना बनाने की बात भी कही गई, जिसमें टास्क फोर्स बनाई जाए, संबंधित एजेंसी इसमें शामिल हो, ये सभी बातें की गई हैं स्थायी समाधान के लिए। अब अस्थायी पर नहीं बल्कि स्थायी समाधान पर भी पूरा फोकस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। तकनीक से बदली टीबी नियंत्रण की तस्वीर, सीएम ने कहा है। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान टीबी उन्मूलन की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। आधुनिक तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई, मजबूत जांच व्यवस्था और व्यापक जन भागीदारी के साथ ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने टीबी की शीघ्र पहचान, समय पर उपचार और संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई है। टीबी मुक्त राजस्थान केवल स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम नहीं बल्कि जन जन का अभियान है, कहा गया है। और तकनीक से टीबी की तस्वीर बदल गई है और देखिएगा किस तरह से 643 नाट मशीनों से त्वरित जांच व्यवस्था मजबूत की गई, इसका भी जिक्र यहाँ किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर बताते हैं आपको। एआई और डिजिटल गवर्नेंस से बदलेगा सुशासन का स्वरूप, मुख्य सचिव ने कहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस अब नए दौर में प्रवेश कर चुका है। पिछले एक दशक में जहां सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण और नागरिकों तक उनकी पहुंच बढ़ाने पर जोर रहा, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा, डेटा गवर्नेंस और पारदर्शी प्रशासन इसकी नई दिशा तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीक अपनाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उसका उद्देश्य आम नागरिकों को बेहतर, पारदर्शी और प्रभावी सेवाएं उपलब्ध करवाने की बात भी कही गई मुख्य सचिव की ओर से। तो मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने डिजिटल परिवर्तन यात्रा का जिक्र किया। प्रशासन में तकनीक की बदलती भूमिका पर अपने विचार भी उन्होंने साझा किए। सरकार का लक्ष्य केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करना नहीं बल्कि व्यवस्था बनाना भी, ये बातें मुख्य सचिव की ओर से कही गई है। चलिए ये तो थी अखबार में प्रकाशित खबरें। अब बुलेटिन में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं बेहतरीन फिटनेस टिप्स। आज हम मौजूद हैं इन्फिनिटी क्लब जिम में और हमारी कोशिश है कि आप खुद करेंगे। अब हम बात करेंगे सीधा, हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर एलिस, जिनसे फिटनेस की रिगार्डिंग बात करेंगे, जानेंगे कि क्या ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो वेलकम हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। डॉक्टर एलिस, क्योंकि फिटनेस की जर्नी में सबसे पहला लोगों का कंसर्न यही होता है कि हमें फिट होना है, सबके गोल अलग हो सकते हैं, लेकिन बीइंग अ डॉक्टर आपको क्या लगता है कि फिटनेस जर्नी में जिम का कितना रोल रहता है, आप इसे कितना इंपॉर्टेंट मानती हैं? सी जिम का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे फिटनेस जर्नी में एंड आई थिंक ये हमारे लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए, दैट इज़ अ मस्ट, क्योंकि हमारा जैसा लाइफ स्टाइल है, इट्स इंपॉर्टेंट टू बी हेल्दी एंड डाइट इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इट। सो आई विल मेक इट अ 50-50, 50 इज़ अ जिम एंड 50 इज़ अ डाइट। बिल्कुल आपने ठीक कहा, 50-50 और कहा जाता है कि 80% किचन में बॉडी बनती है और फिर 20% जिम में। डाइट में क्या खाना चाहिए, क्या प्रेफर करना चाहिए, आप क्या बताती हैं? सी फॉर बिगिनर्स आई विल टेल यू, जितना भी लाइक प्रोसेस फूड है उसको आपको कट करना चाहिए, है ना, एंड जितना हो सके मेक इट लाइक अ होममेड।
इफ़ यू कैन, अगर आप अवेलेबल है लाइक यू कैन मेक इट, सो मेक इट लाइक अ होममेड, एनीथिंग यू कैन मेक इट। अच्छा, और किस तरह से अपने शेड्यूल में सुधार करके भी हम फिट रह सकते हैं? अगर जिम नहीं आना चाहते, कितने बजे तक खा लेना चाहिए, डिनर कब तक कर लेना चाहिए, सो कितने बजे तक जाना चाहिए, कितने घंटे की नींद, वो भी बता दीजिए आप। सी आइडली इट सेज कि 6-7 बजे तक आपको डिनर कर देना चाहिए, बिकॉज द लाइफ स्टाइल्स आर वेरी डिफरेंट फॉर अदर्स। तो हर किसी को प्रायोरिटी रखना चाहिए कि लाइक 8 बजे तक यू कैन डिनर आप कंप्लीट कर लो, दैट इज़ अ गुड थिंग। और 11-11:30 दैट इज़ अ मैक्स यू शुड स्लीप। आई थिंक एवरीवन शुड स्लीप दैट टाइम। इसके अलावा जिम को लेकर आजकल काफ़ी चर्चा भी होती है कि जिम जाने के बाद कई इस तरह की खबरें भी आती हैं कि हार्ट अटैक अगर ओवर जिमिंग हो जाती है तो उसके बाद ऐसी समस्या हो जाती है। आप क्या मानती हैं? आप डॉक्टर भी हैं, क्या ये सही है या फिर एक गलत जानकारी है? सी दिस इज़ अ मिथ, एनीथिंग ओवर इज़ ऑब्वियसली दैट इज़ अननेसेसरी। जितना रिक्वायरमेंट है आपको उतना करना चाहिए। इनिशियली 1 आवर और 40 मिनट्स इज इनफ इन अ जिम। इफ पीपल आर डूइंग 3 आवर्स और 8 आवर्स, आई थिंक इट्स अननेसेसरी। सो एक्सेसिव अपने बॉडी पे प्रेशर देना इट्स नॉट गुड। इट कुड बी एनीथिंग, वेदर इट्स अ वर्क, वेदर इट्स अ जिम और एनीथिंग। एक्सेसिव प्रेशर नहीं देना चाहिए बॉडी को। इसके अलावा और कौन सी चीज़ें अपना कर के हम फिट रह सकते हैं? आप कुछ बातें अगर बताना चाहें। सी फर्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी स्ट्रेस फ्री। स्ट्रेस फ्री लाइक आजकल के ज़माने में मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सोचते हैं, एक्सेसिव वर्कलोड लेते हैं। टेक आराम से काम करो, कोई टेंशन नहीं है। जिम जाओ, हेल्दी डाइट लो एंड बी हैप्पी, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जिम के अलावा भी अगर कोई वर्कआउट करने नहीं आ पा रहा तो क्या घर में भी ठीक रहता है वर्कआउट करना खुद से? या डेफिनेटली आप घर में भी कर सकते हो। देयर आर मेनी थिंग यू कैन डू। ज़रूरी नहीं कि आपको जिम के अंदर ही आना है, आप घर में भी कर सकते हो। दे आर ट्रेनर्स, यहाँ पे बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं जो आपको वीडियो या ऑनलाइन में भी समझा सकते हैं। आप घर में ऑनलाइन कीजिए एंड यू डू इट। इफ़ यू नीड एनीवन ट्रेनिंग है, हेल्प चाहिए आपको। अच्छा, फिट रहने के लिए क्या स्किप करें और किसे राइट टिक करें? कुछ बातें आप बताएं। लेस कार्ब, मोर प्रोटीन। लेस कार्ब, मोर प्रोटीन। ठीक है, चलिए, ये है हमारे साथ डॉक्टर एलिस और इन्होंने फिटनेस को लेकर बात की। आपका बहुत धन्यवाद डॉक्टर। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। तो इन्होंने बताया कि हर चीज़ को अगर हम ओवर करने लग जाते हैं तो वो एक बड़ी समस्या होती है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेस फ्री रहना ही फिटनेस जर्नी की सबसे बड़ी शुरुआत है। और ये जिस तरह से हमने भी आज इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी कि जीवन में व्यक्ति बॉडी से पहले दिमाग से हार जाता है और हमें ऐसा नहीं करना है। हमें कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है, पेशेंस बरकरार रखने हैं और ऐसे ही हम अपनी फिटनेस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। चलिए, आज के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, कल फिर मिलेंगे आपसे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।